चंद घंटों के बाद राहुल गांधी की हरियाणा की सियासत में एंट्री हो जाएगी। राहुल गांधी कल 4 जून को चंडीगढ़ में एक खास मकसद के साथ आ रहे हैं। राहुल गांधी हरियाणा कांग्रेस की 11 साल की बीमारी को निपटाने के लिए आ रहे हैं। राहुल गांधी हरियाणा कांग्रेस में बड़े फेरबदल का आगाज करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज खरी खरी न्यूज में हम चर्चा करेंगे राहुल गांधी के मिशन हरियाणा की और राहुल गांधी की एंट्री से पहले ही भूपेंद्र हुड्डा को लगे बड़े झटके की। राहुल गांधी हरियाणा कांग्रेस में बड़े बदलाव के लिए हरियाणा कांग्रेस में 11 साल से ठंडे बस्ते में पड़े संगठन को बनाने की मुहिम को लेकर चंडीगढ़ में कल पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी हरियाणा कांग्रेस में 20 साल के सिस्टम को बदलने जा रहे हैं और उन्होंने इसका आगाज भी कर दिया है। राहुल गांधी ने अपने आने से पहले ही हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के ऑब्जर्वरों की जो सूची को फाइनल रूप दिया है, वो सूची साफ तौर पर भूपेंद्र हुड्डा को जोर का झटका देने का काम कर गई है, क्योंकि 77 ऑब्जर्वरों की सूची में भूपेंद्र हुड्डा को महज 32 एंट्री मिली है। यानी भूपेंद्र हुड्डा खेमे के महज 32 नेता ही ऑब्जर्वर बन पाए हैं। रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा इस मामले में भूपेंद्र हुड्डा के बिल्कुल बराबर रहे हैं और इन दोनों को भी 32 पोस्टें मिली हैं, यानी 32 ऑब्जर्वर मिले हैं। पिछले 20 साल में भूपेंद्र हुड्डा को पहली बार इस मामले में मात मिली है। भूपेंद्र हुड्डा को पहली बार मनमर्जी की चीज़ें नहीं मिली है। भूपेंद्र हुड्डा के लिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि उनके 95 नेता आज की तारीख में सड़क पर खड़े हो गए हैं। उनकी सियासत को भारी झटका लगा है। यानी 95 ऐसे नेता जो भूपेंद्र हुड्डा के साथ खड़े हैं, उनको ऑब्जर्वरों की सूची में जगह नहीं मिली है। खास बात यह है कि इन 95 में से 35 तो पूर्व सांसद और पूर्व विधायक भी हैं। सबसे बड़ी बात यह भी है कि भूपेंद्र हुड्डा के खास रहे और उनके रिश्तेदार करण सिंह दलाल को इसमें एंट्री नहीं मिली है। भूपेंद्र हुड्डा के खास रहे कुलदीप शर्मा को इसमें एंट्री नहीं मिली है। भूपेंद्र हुड्डा के जिन लोगों को इस सूची में जगह नहीं मिली है, उनमें पूर्व सांसद बीबी बत्रा शामिल हैं, पूर्व सांसद सुरेंद्र बरवाड़ा शामिल हैं, पूर्व विधायक धर्मपाल गोंदर शामिल हैं, पूर्व विधायक सुल्तान जड़ोला हैं, पूर्व विधायक भीमसेन मेहता हैं, पूर्व विधायक सुमिता सिंह हैं, पूर्व विधायक सुरेंद्र पवार हैं, पूर्व विधायक कुलदीप शर्मा हैं, पूर्व विधायक जगवीर मलिक हैं, पूर्व विधायक जयवीर वाल्मीकि हैं, पूर्व विधायक राजेंद्र जून हैं, पूर्व मंत्री सुभाष गोयल हैं, पूर्व विधायक प्रहलाद सिंह गिलाकड़ा हैं, पूर्व विधायक लक्ष्मण नापा हैं, पूर्व विधायक विक्रम ठेकेदार हैं, पूर्व विधायक राम भगत शर्मा हैं, पूर्व विधायक रामकिशन फौजी हैं, पूर्व विधायक शिवशंकर भारद्वाज हैं, पूर्व विधायक सोमवीर सिंह हैं, पूर्व विधायक राव नरेंद्र सिंह हैं, पूर्व विधायक नीता यादव हैं, पूर्व विधायक जसबीर मलोर हैं, पूर्व विधायक पदम दहिया हैं, पूर्व विधायक कर्णदेव कंबोज हैं, पूर्व विधायक सुखविंदर मांडी हैं, पूर्व विधायक गुरुराम बाजीगर हैं, पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया हैं, पूर्व विधायक यादविंदर सिंह हैं, पूर्व विधायक ML रंगा हैं। यानी भूपेंद्र हुड्डा के बड़े बड़े समर्थक, बड़े बड़े नामी ग्रामी नेता भी ऑब्जर्वर नहीं बन पाए हैं। खास बात यह है कि भूपेंद्र हुड्डा खेमे के 55 ऐसे नेता भी ऑब्जर्वर नहीं बन पाए हैं, जो या तो भूपेंद्र हुड्डा की सरकारों में चेयरमैन थे या भूपेंद्र हुड्डा की सरकारों में जिला अध्यक्ष थे और भूपेंद्र हुड्डा की सरकारों में मेन सिस्टम में शामिल थे। वो आज भी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के साथ अपनी नज़दीकी साबित करते हैं, दावा करते हैं, लेकिन उनके लिए दिक्कत इस बात की पैदा हो गई है कि उनको ऑब्जर्वरों की सूची में जगह नहीं मिली है। उससे भी बड़ी दिक्कत इस बात की है कि सेकंड लाइन के इन नेताओं के सामने कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला के सेकंड लाइन नेताओं को ऑब्जर्वर की सूची में जगह मिल गई है। यानी ऑब्जर्वरों की सूची साफ तौर पर जहां भूपेंद्र हुड्डा को कमजोर करने का काम कर गई है, उनको झटका देने का काम कर गई है, वहीं कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला को मजबूती देने का काम कर गई है, क्योंकि कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला के लगभग 90% समर्थक नेताओं की इसमें एडजस्टमेंट हो गई है। वहीं भूपेंद्र हुड्डा के महज 20% नेताओं को ही ऑब्जर्वर बनने में सफलता मिली है। यानी राहुल गांधी की मंजूरी से फाइनल हुई इस लिस्ट के साथ ही ये संकेत मिल गया है कि भूपेंद्र हुड्डा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। भूपेंद्र हुड्डा के लिए राहुल गांधी का आना शुभ संकेत नहीं है। राहुल गांधी कल चंडीगढ़ में जो बातें कहेंगे, उनमें से साफ तौर पर उनका निशाना भूपेंद्र हुड्डा की तरह हो सकता है, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरह से गुजरात में पार्टी के संगठन को लेकर कड़वी बातें कहने का काम किया था,
पार्टी की दुर्गति के लिए उन्होंने कुछ लोगों को जिम्मेदार ठहराया था, उसी तरह की बात राहुल गांधी चंडीगढ़ में भी कल कह सकते हैं। और राहुल गांधी की कही हुई एक भी लाइन भूपेंद्र हुड्डा फैमिली की सियासत का बैंड बजाने का काम कर सकती है, उनकी सियासत का बंटाधार करने का काम कर सकती है। अब देखने की बात यह है कि भूपेंद्र हुड्डा राहुल गांधी के सामने अपनी मैनेजमेंट को कल किस तरह से साबित करते हैं, किस तरह से अपने को बचाने में सफल होते हैं, और राहुल गांधी हरियाणा कांग्रेस की बेइलाज बीमारी का किस तरह से इलाज करते हैं। जाहिर सी बात है, राहुल गांधी ने जिस तरह से हरियाणा कांग्रेस के लिए 21 सीनियर नेताओं को ऑब्जर्व बनाने का काम किया है, उससे ये संकेत मिल गया है कि राहुल गांधी हरियाणा को लेकर बेहद सीरियस हैं और हरियाणा में उन्हीं लोगों को संगठन में जगह दी जाएगी जो पार्टी के प्रति समर्पित हैं, जो पार्टी के प्रति वफादार हैं और जो पार्टी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा के लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा खेमे के नेताओं को जिस तरह से ऑब्जर्वर की लिस्ट में जगह नहीं मिली है, उस तरह पार्टी के संगठन में भी भूपेंद्र हुड्डा समर्थक नेताओं को किनारे किया जा सकता है। सारी बातें एक महीने में क्लियर हो जाएंगी, लेकिन सबकी निगाह इस बात पर है कि राहुल गांधी कल चंडीगढ़ में आकर क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं और क्या बोलते हैं। आप भूपेंद्र हुड्डा और राहुल गांधी के बीच में चल रही इस खींचातानी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि राहुल गांधी के कारण ही भूपेंद्र हुड्डा 8 महीने बाद भी विधायक दल के नेता नहीं बन पाए हैं, नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाए हैं। ऐसे में राहुल गांधी कल हरियाणा में आकर भूपेंद्र हुड्डा के सामने कौन सी बात कहते हैं वह बड़ी मायने रखेगी और उस बात के आधार पर ही हरियाणा कांग्रेस की सियासत का भविष्य तय होगा। आप हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा के भविष्य को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। राहुल गांधी हरियाणा कांग्रेस को लेकर क्या बड़ा फैसला कर सकते हैं, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।